गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हमने पिछली क्लास में जो आपकी बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी, जिसका नाम था केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। साथ ही हमने बात की थी कि जो चुंबकीय आघूर्ण के मान हैं या चुंबकीय आघूर्ण को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण के मानों को कैलकुलेट करने का तरीका हमने देखा था। साथ ही जो क्वेश्चंस आए हुए थे आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के अंदर, उनकी भी हमने बात की थी। ठीक है, आज का आपका जो टॉपिक है वह है क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की जो संक्रमण तत्व है इनके अंदर त्रिविम रसायन की हम बात करेंगे। तो देखो, जब यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम के लिए, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपको दो संक्रमण श्रेणियाँ या तीनों संक्रमण श्रेणी का दो संक्रमण श्रेणी का नाम भी दे सकता है, या जैसे 3D और 4D का दे दिया और 5D का दे दिया। तो पूछेगा क्या कि संक्रमण तत्वों के स्टीरियो रसायन की विवेचना कीजिए तथा इनके अंदर जो आपके ग्रुप प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी दे रखी है, उन तत्वों के अंदर तुलना आपसे करवाएगा। तो क्वेश्चंस कैसे पूछता है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या पूछता है आपसे। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आपका जैसे टॉपिक तो हो गया आपका क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी संक्रमण तत्वों का स्टीरियो रसायन। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन देखिए पूछेगा आपसे तृतीय व द्वितीय व द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की स्टीरियो रसायन की, संक्रमण तत्वों की स्टीरियो रसायन की विवेचना कीजिए। तत्वों की स्टीरियो रसायन की स्टीरियो रसायन की विवेचना कीजिए। साथ ही आपसे पूछता है कीजिए तथा इनके अपने सवर्गीय तत्वों से तुलना कीजिए। तो देखो, इसके अंदर आपको करना क्या है, जैसे आपकी संक्रमण श्रेणी 3D है, 4D और 5D है, तो इन तत्वों के स्टीरियो रसायन की आपको विवेचना करनी है। यानी ये तत्व कौन कौन से आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या स्टीरियोकेमिस्ट्री रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टीरियो रसायन के अंदर आपको जनरली करना क्या है, आपको इतना ही करना है कि जो भी आपको ये तो पता है त्रिविम रसायन के अंदर अपन करते क्या है कि कोई भी आपकी सेंट्रल मेटल एटम होगी, जैसे 3D की कोई भी धातु होगी,
उसके अंदर कुछ ना कुछ लिगेंड जुड़े हुए होंगे और हमें उसकी ज्यामिति का पता लगाना होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये कौन कौन से आपके जो संकुल यौगिक हैं या आपके स्टीरियो किस प्रकार की स्टीरियो केमिस्ट्री रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इनकी ज्यामिति कैसी कैसी हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, बाइपायरामिडल, स्क्वायर पायरामिडल या आपकी पेंटागोनल, बाइपायरामिडल, कैसी इनकी शेप होती है, इनके बारे में हमें बात करनी है। तो कुल मिला के बात यह है कि इनकी स्टीरियो रसायन की हमें विवेचना करनी है कि ये किस किस टाइप के ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो सर देख लो एक बार मैं इसको मिटाता हूँ। तो आंसर क्या देना है हमें स्टीरियो रसायन के बारे में बताना है। तो त्रिविमीय रसायन में हम जनरली करेंगे क्या, त्रिविमीय रसायन में हम बात करेंगे कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उसके आसपास जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं उन लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ये तो करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है कि यौगिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उससे जुड़े हुए जो लिगेंड की व्यवस्था है उसमें क्या होता है, वह आपकी अलग अलग होती है, उसमें डिफरेंस होता है। उसी को तो अपने स्टीरियो बोलते हैं, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु आपका डी ब्लॉक का है उससे जुड़े हुए जो लिगेंड की व्यवस्था है, लिगेंड की जो स्टीरियो उसको अपन चेक करते हैं, उसकी त्रिविमीय व्यवस्था का एनालिसिस किया जाता है। तो देखिए बात करते हैं त्रिविमीय रसायन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी जैसे 3D है उसके सापेक्ष द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D, प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सी आपकी 3D, उसके सापेक्ष संक्रमण श्रेणी 4D व 4D तथा 5D के मध्य हम तत्वों का वर्गवार अध्ययन करेंगे कि जैसे ग्रुप में पहले फोर्थ ग्रुप का कर लिया, फिफ्थ का कर लिया, फिर सिक्स्थ का ग्रुप का कर लिया, तो वर्गवार हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हो गया, अपन बात करते हैं आपके फोर्थ बी ग्रुप की। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले है आपका आंसर देखिए क्या होगा इसका, फोर्थ बी वर्ग के, फोर्थ बी वर्ग के तत्वों का स्टीरियो रसायन, तत्वों का स्टीरियो रसायन, स्टीरियो रसायन अपन वर्गवार अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे लिखो कोऑर्डिनेशन संख्या, एक टेबल बना लीजिए। टेबल कैसे बनाओगे, यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है भाई, तो एक चार्ट बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए ऐसे। इसमें यहाँ पे तो लिखिए धातु की उपसंयोजक संयोजक संख्या, केंद्र धातु की उपसंयोजक संयोजक संख्या, तो अपन क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हो, कोऑर्डिनेशन नंबर हो सेंट्रल मेटल, केंद्र धातु परमाणु की उपसंयोजक संख्या। ठीक है, क्लियर है? लाइन खींच एक टेबल बनाते हैं हम, फिर उस टेबल के अंदर सभी जो आप अपन 3D का एलिमेंट भी लेंगे, 4D का भी लेंगे, 5D का भी लेंगे, तो अपन क्या करेंगे, वर्गवार स्टीरियो रसायन की विवेचना कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए ज्योमेट्री या स्टीरियो रसायन या ज्यामिति, ज्योमेट्री कि इसकी ज्यामिति क्या होगी। ठीक है,
यहाँ पे मान लो यहाँ तक दिख जाएगा, थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसको, क्योंकि तीनों मेटल से लेना है अपने को, तीनों संक्रमण से एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ग्लोब बना दो 3, ऐसे करो, यहाँ तक दिख रहा है। यहाँ पे लिख लो कंपाउंड, और यहाँ पे बना लो इसके 1 2 और ये 3। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के अंदर ज्यामिति कैसी होगी। तो सबसे पहले हम जो आपके संकुल यौगिक हैं वो ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं टाइटेनियम, ये पहले ग्रुप का है। टाइटेनियम के जस्ट नीचे ले लेते हैं जिंक, और यहाँ पे ले लेते हैं जिंक के जस्ट नीचे कौन सा आता है एलिमेंट आपका, क्या आता है भाई, Hg। तो ये ले लेते हैं हम, ये 4th ग्रुप के एलिमेंट है, टाइटेनियम, निकेल और Hg कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, 4th ग्रुप के एलिमेंट है। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मान लो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो उसकी ज्यामिति क्या होगी आपको पता है, ज्यामिति होगी उसकी ट्रायंगुलर, प्लेनर, त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय तो होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्यामिति तो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में। अरे संतुलन निकालना तो आता ही है आपको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो ज्यामिति क्या हो जाएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, क्लियर है। तो ट्रायंगुलर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जो कंपाउंड बनेगा आपका, वह कंपाउंड, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको, अपन कंपाउंड ना मान के आप इससे कॉम्प्लेक्स मान लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका संकुल यौगिक बनेगा वह बनेगा, इसका संकुल यौगिक बनेगा, संकुल यौगिक बनाएगा वो केवल निकेल बनाएगा, जबकि जिंक और Hg के संकुल यौगिक नहीं बनेगी। ठीक है, तो स्टीरियो रसायन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले कंपाउंड मुख्य रूप से ट्रायंगुलर प्लेनर ज्यामिति रिप्रेजेंट करते हैं। और अपन एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा आपका टाइटेनियम। मैं लिख देता हूं एक बार, फिर आप देख लेना, Ni। देख लीजिए एक बार, हाँ जी, हाँ देखिए क्या है ये टाइटेनियम, और टाइटेनियम का एक संकुल यौगिक है। और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, इजी रहेगा आपके लिए। ये टाइटेनियम हो गया, NMe का होल ट्राइस। ठीक है, और जिंक और Hg के कंपाउंड है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो ये हो गया वर्ग, वह आपका 4th B वर्ग है। कौन सा वर्ग है ये आपका 4th B वर्ग है। तो चौथे वर्ग के तत्वों का स्टीरियो रसायन की हम बात कर रहे हैं, तो चौथे वर्ग में आपका टाइटेनियम, जिंक और Hg तो आता है। तो इसमें से कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के कंपाउंड केवल टाइटेनियम द्वारा बनाए जाएंगे, जिंक और Hg आपको नहीं बनाएंगे। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको पता है शेप कैसी होती है उसकी, टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। या क्या बोल सकते इसको, टीडी, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय क्या होती है इसकी ज्यामिति होती है। और कौन कौन से कंपाउंड आप चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाएंगे, तो बनाएगा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये भी आपको क्या बनाएगा, चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाएगा। और टाइटेनियम Br4, टाइटेनियम का ब्रोमाइड। ठीक
ठीक है। और इसके अंदर जिंक के अंदर बनाएगा आपका जिंक का कंपाउंड क्या बनाएगा, ZnCl का होल 4, और Hg आपका क्या करेगा, नहीं बनाएगा। तो कौन कौन से बना रहे टाइटेनियम में, TiCl4 और TiBr का, TiBr4 और Zn के अंदर ZnCl4 कंपाउंड आपके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि Hg किसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। आई बात समझ में क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ की। तो फिफ्थ जो आपकी शेप होगी वह क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, यानी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 5 होगा। और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड वाले, जो 5 नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, 5 नंबर जिसकी संख्या 5 होती है, वह ज्यामिति कैसी रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। क्या कह सकते हैं आपका, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, जिसको TBP के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी ज्यामिति क्या होगी, इसकी ज्यामिति होगी ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। TBP, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर होगी। अब कौन सा कंपाउंड ये कौन से आपका संक्रमण धातु इस प्रकार का संकुल यौगिक बनाता है, तो कौन सा बनाएगा, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले तो टाइटेनियम की बात करते हैं। तो टाइटेनियम का जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका, देखिए Ti लिख देता हूँ पहले, Br होल ट्राइज NMe का होल 3 का होल ट्वाइस, मिथाइल यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, देख लीजिए, यहाँ पे क्या है आपका, टाइटेनियम Br का होल ट्राइस, फिर Ne नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप 3 जुड़े हुए हैं, इसका होल ट्वाइस है, तो 2 और 3 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले कंपाउंड कैसी ज्योमेट्री शो करेंगे, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। और जबकि जो जिंक और Hg का कंपाउंड है वह किसी भी प्रकार की ज्योमेट्री रिप्रेजेंट, ये किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले। जिंक के द्वारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा रहा है, Hg किसी प्रकार का जो संकुल यौगिक का निर्माण नहीं करेगा, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, वर्गवार जो आपके तत्व दे रखे हैं हमें, कौन कौन सा, फोर्थ में टाइटेनियम है, जिंक है और Hg है। इसके अंदर जो सबसे तीनों के अंदर कंपेरिजन किया तो टाइटेनियम के जो कंपाउंड्स हैं अधिकतर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं, अधिकतर संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि जो आपके टाइटेनियम है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जबकि जिंक के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, Hg के पास भी आपको पता है वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए जो संकुल यौगिक बनाने की टेंडेंसी उनकी कम होती है कंपेयर टू टाइटेनियम कंपाउंड की। तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी जो फॉर्मेशन की, संकुल यौगिक निर्माण की जो क्षमता है वो टाइटेनियम यौगिक की ज़्यादा है कंपेरिजन टू जिंक और Hg की तुलना में, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं, दिख रहा है कोऑर्डिनेशन 6 है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन सा कंपाउंड है, इसका ज्योमेट्री कैसी रहेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, वैसे ऑक्टाहेड्रल वगैरह होती है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी क्या होगी भाई, स्क्वायर पैरामीटर। क्या होगी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पैरामीटर। लिख देता हूँ, स्क्वायर पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, देखिए टाइटेनियम O
दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल। एक मिनट रुकिए, सॉरी एक मिनट देखिए, ये जो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है वो कोऑर्डिनेट नंबर 5 में ही होगी, क्योंकि 5 ही तो आ रहा है, कोऑर्डिनेट नंबर 5 है। स्क्वायर पिरामिडल कोऑर्डिनेट नंबर 5 में होती है, कोऑर्डिनेट नंबर 6 में तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पे अपना जो संख्या कितनी रहेगी, वो 5 ही रहेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल। आई पास क्लियर है, स्क्वायर पिरामिडल यानी वर्ग त्रिमितीय। और कौन सा कंपाउंड बनाएगा, ये आपका टाइटेनियम का टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। ये कंपाउंड बनेगा जब जिंक और Hg के द्वारा कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा। क्लियर है, आई भी बात समझ में। अब एक की और बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की दिख जाएगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की और बात कर लेते हैं। तो 6 में आपको पता है ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 6 में ऑक्टाहेड्रल करते हैं, ऑक्टाहेड्रल तो देखिए ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब ऑक्टाहेड्रल के अंदर एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल बनाया जाता है टाइटेनियम का हेक्साफ्लोराइड माइनस का 2। और बात करें यहाँ पे लिखा हुआ आप देख लेना, और है टाइटेनियम का बाइफिनाइल का और ट्राई। बाइफिनाइल का और ट्राइस, और जबकि जिंक और Hg के द्वारा दिख रहा है Ti बाइफिनाइल का और ट्राइस है, ठीक है। और ये है टाइटेनियम का हेक्साफ्लोराइड माइनस का 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे टाइटेनियम के द्वारा, जबकि जिंक और Hg के द्वारा किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा। ये तो होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात की है हमने, 4 की बात की है, 5 की बात की है, 6 की बात की है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट है। इसके साथ ही एक और बच रहा है, वो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 7। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की और बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इन ग्रुप 4 बी है, उस तत्वों का स्टीरियो रसायन का अपन विवेचना, तुलनात्मक विवेचना की है हमने। तुलना किस किससे की, टाइटेनियम की, टाइटेनियम जिंक और Hg तीनों में हमने तुलना की है। साथ ही जो आपका एक और बचा हुआ है उसको मैं बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 को फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर साथ की बात करते हैं। ठीक है, हो गया। अब देख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 7, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 7 को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 7, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में आपकी ज्योमेट्री कैसी होती है आपको पता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मैं लिखूं यहाँ पे पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होगी अगर कोऑर्डिनेट नंबर 7 आता है। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो एग्जांपल देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइटेनियम वाले कॉम्प्लेक्स की। तो आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देख लीजिए, TiS2
ठीक है। ये लो, कितने एलिमेंट होंगे आपके? 2, 4, 5, 7 नंबर है कोऑर्डिनेट नंबर। ठीक है, हो गया। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एन का होल ट्वाइस, देख लीजिए एक बार, देखिए आप, ये टाइटेनियम है, यहाँ पे Cl2 है, H2 है, Nme का होल ट्राइस है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। 2, 2, 4, 3, 7, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है। ज्योमेट्री कैसी होगी? पेंटागोनल बाई पैरामीटर। ठीक है, तो और जिंक उसकी बात करें, जिंक की, तो जिंक के अंदर सॉरी 1 मिनट, सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई हमसे, अपन से क्या कि टाइटेनियम के जस्ट नीचे जिरकोनियम आता है, मैंने जिंक मेंशन कर दिया है, तो आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे जिरकोनियम कर लेना, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये ZR का बनेगा, जिरकोनियम का बनेगा। इतना सा चेंज करना है आपको, बाकी का सेम रहेगा, क्योंकि टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम ऐसे आता है, ये जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम। आई पास कितने नंबर पे आता है टाइटेनियम आपका? जिरकोनियम तो आता है आपका 40 नंबर पे, 40 नंबर पे हैफनियम आता है 72 नंबर पे, और आपका ये आता है 22 नंबर पे। आई पास समझ, तो ये थोड़ा सा आप चेंज करोगे भाई, ठीक है, कर लोगे तो इतना सा करेक्ट से कर लेना। ठीक है, जिंक की जगह जिंक का नाम में बाय मिस्टेक हो गया, हो जाता है, कोई बात नहीं, जिरकोनियम लिखोगे यहाँ पे, और ZR की कंपैरिजन करें प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण और तृतीय संक्रमण श्रेणी, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी से आपका टाइटेनियम आ गया, द्वितीय से आपका जिरकोनियम और तृतीय से आपका आ गया Hg मरकरी। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको। ठीक है, तो 7 नंबर पे जो शेप बनेगी वो बनेगी, जिसका कोऑर्डिनेट नंबर 7 होगा, उसका क्या बनेगा? पेंटागोनल बाई पैरामीटर। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो आपका टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स तो बन गया, साथ में जिरकोनियम की बात करें तो जिरकोनियम के कंपाउंड भी जो कोऑर्डिनेट नंबर 7 वाले समूह यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी शेप कैसी होती है? ट्राइगोनल, पेंटागोनल बाई पैरामीटर। ठीक है, क्या होगी? पेंटागोनल बाई पैरामीटर, और कंपाउंड बनेगा जिरकोनियम हेप्टाफ्लोराइड -2, और Hg के द्वारा किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा। आई पास समझ क्लियर है? तो ये आपके ग्रुप 4 वाले कंपाउंड्स कंप्लीट है, जिनके बारे में हमने देख लिया कि कौन कौन से कंपाउंड आपके संकुल यौगिक का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपन फिफ्थ बी वर्ग के तत्वों का स्टीरियो साइन की बात करेंगे। ठीक है, उतार लो। हाँ जी, आगे देखिए, वर्ग 4th बी वाले तत्वों के स्टीरियो रसायन का कंपैरिजन हमने देख लिया था। अभी पिछला जो कंपैरिजन था वो 4th बी वर्ग वाले तत्वों का था, जिसमें हमने किस किस को लिया था? जिसमें हमने आपके टाइटेनियम को लिया था, जिरकोनियम को लिया था और हैफनियम को लिया था। अब की बार हमने कंपैरिजन किया है किसमें? वर्ग 3rd बी वर्ग के तत्वों का स्टीरियो रसायन, यानी
जो थर्ड बी वर्ग वाले तत्व थे, जैसे स्कैंडियम हो गई, स्कैंडियम तो आपको किस श्रेणी से आ गया, थर्ड प्रथम संक्रमण श्रेणी से, और वाई कौन सी संक्रमण श्रेणी से आ गया, द्वितीय संक्रमण श्रेणी से, जिसको 4D भी कहते हैं। और आपका वाई क्या है, यहाँ पे इट्रियम है, और लेंथेनम आ गया आपका तृतीय संक्रमण श्रेणी, जिसे 5D भी कहते हैं। 3D 4D 5D के एलिमेंट्स आ गए, एक ग्रुप के हैं तीनों तत्व। तो देखिए अब बात करते हैं इनके स्टीरियो रसायन की, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कोऑर्डिनेशन 6 की जो ज्योमेट्री होती है आपको पता है सबको, क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो सबसे पहला जो कंपाउंड बनाया जाएगा वो स्कैंडियम के द्वारा बनाया जाएगा, और स्कैंडियम के द्वारा क्या बनाया जाएगा, स्कैंडियम हेक्सा फ्लोराइड माइनस का 3 चार्ज, स्कैंडियम की ऑक्सीजन अवस्था प्लस की 3 है इसमें। और इट्रियम के द्वारा आपका इट्रियम के द्वारा भी कंपाउंड बनाया जाएगा, और लास्ट में लेंथेनम के द्वारा भी थायोसल्फाइड का जो कॉम्प्लेक्स है हेक्सा 6 मॉलिक्यूल्स इसके, थायोसाइनाइड आइसोथायोसाइनाइड है, ये भी आइसोथायोसाइनाइड है। तो इसके 6 मॉलिक्यूल है, लेंथेनम के द्वारा ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जाता है, इट्रियम के द्वारा इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, और स्कैंडियम के द्वारा। तो कुल मिला के बात है कि तीनों कंपाउंड जो ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं तीनों कंपाउंड संकुल यौगिक बना रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 का जो शेप होगी वो होगी कोपेड ट्राइगोनल प्रिज्म। जो इनकी शेप होगी स्टीरियो रसायन के अंदर अपन ने अरेंजमेंट देखा है लिगेंडों का, तो लिगेंडों के अरेंजमेंट से हमने ये एनालिसिस किया है कि जो इसकी ज्योमेट्री आएगी वो कैसी आएगी, इसकी ज्योमेट्री हमें प्राप्त होगी कोपेड ट्राइगोनल प्रिज्म, यानी केप युक्त, यानी क्या बोल सकते हैं अपन, जो कोपेड है, कोपेड को अपन क्या बोल सकते हैं कि टोपी युक्त संरचना है, केप्ड है, टोपी युक्त त्रिकोणीय संरचना, ट्राइगोनल प्रिज्म संरचना होगी। तो अपन क्या क्या कह सकते हैं, टोपी युक्त त्रिकोणीय प्रिज्म संरचना, क्या कह सकते हैं, कोपेड का मतलब है कि जो केप है, जो केप आती है आपकी केप, हाँ जी, तो कोपेड ट्राइगोनल प्रिज्म संरचना होगी, यानी टोपी युक्त त्रिकोणीय प्रिज्म संरचना होगी इसकी, जिसमें जो स्कैंडियम का कंपाउंड उसके द्वारा तो ये शेप शो नहीं की जाती है, जबकि इट्रियम का कंपाउंड है एसिटिक एसिड है आपका, जो आपका एसिटिक एसिड होता है उसको अपन एसिड के नाम से जानते हैं। तो उसके तो 3 मॉलिक्यूल है, उस साथ में आपका 1 मॉलिक्यूल है H2O का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 7। ये एसी आपका बायोडेंटेड है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल आपका H2O का है। साथ में जो लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड के द्वारा इस प्रकार की ज्योमेट्री शो नहीं की जाती है, ठीक है। अब 8 जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो 8 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसका वो है आपका डू डाइहाइड्रेट, जिसको क्या बोलेंगे आपकी ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी आपकी डू हाइड्रेट, जिसको क्या बोलते हैं द्वादश फलकीय, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं आपका क्या, द्वादश फलकीय संरचना होगी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की। कैसी संरचना होगी, द्वादश फलकीय डेकाहाइड्रेट होगा, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाले जो द्वादश फलकीय आपकी संरचना है वो स्कैंडियम द्वारा शो नहीं की जाएगी, केवल इट्रियम द्वारा जो शो की जाएगी, और आपके इथाइलिक एसिड की यूनिट आपकी कितनी होगी, 4 यूनिट होगी, 4 इकाइयाँ होगी। इट्रियम के द्वारा ही केवल जो द्वादश फलकीय ज्योमेट्री है वो प्रदर्शित की जाती है, लेंथेनम के द्वारा भी नहीं की जाती है। और साथ ही जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है उसके अंदर एक और ज्योमेट्री प्रदर्शित की जाती है, इसके द्वारा आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के द्वारा, जिसका नाम है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक शेप जो ज्योमेट्री है वो प्रदर्शित की जाती है, वो भी किसके द्वारा, इट्रियम के कंपाउंड्स के द्वारा ही शो किया जाता है। यानी ये इस प्रकार की ज्योमेट्री भी आपके इट्रियम के संकुल यौगिक की बनाएंगे, जिसमें 8 मॉलिक्यूल आपके H2O के उपस्थित है, ठीक है। जिसको जो शेप होगी उसकी वो शेप कैसी होगी आपके स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक शेप होगी,
यहाँ पे इसको सही कर लेना, इसको देखो प्रिज्मेटिक एस हो रहा है, प्रिज्मेटिक स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक क्या होगी, शेप होगी। तो इस प्रकार जो वर्ग बी के तत्वों के अंदर अपन ने कंपैरिजन पढ़ लिया है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको आंसर इसी प्रकार से डिनोट करना है। यूं ही आप इस JDBTM लेंथेनम तीनों वर्ग के एक ही वर्ग के तीनों तत्वों का आपको लिखना है और उनके संकुल आपके कॉम्प्लेक्स बताने हैं और उनकी आपको ज्योमेट्री बतानी है, इधर कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ठीक है, इससे आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी क्या फोर्थ बी वर्ग के। तो अभी पढ़ लिए अपने, थर्ड का आपका कंप्लीट हो गया, फोर्थ बी वर्ग कंप्लीट, वर्ग थर्ड कंप्लीट हो गया आपका, वर्ग फोर्थ कंप्लीट हो गया आपका। अब वर्ग फिफ्थ बी वर्ग के तत्व है उनकी स्टीरियो रसायन की हम बात करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब जो अपन कंपैरिजन कर रहे हैं वह कंपैरिजन है आपके फिफ्थ बी वर्ग के तत्वों का स्टीरियो रसायन, यानी जो ग्रुप 5 आपका उसके अंदर आपके तत्व आते हैं वेनेडियम, नियोबियम और टेंटेलम। ठीक है, तो इन तत्वों के अंदर अपन को स्टीरियो रसायन का कंपैरिजन करना है। कहने का मतलब है जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड्स हैं उनकी स्थिति का एनालिसिस करना है और उनकी स्थिति के आधार पर अपने को इनकी ज्योमेट्री के बारे में बताना है। ठीक है, तो मैंने नोट कर दिया है आपको। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट नंबर 3 है, जो कोऑर्डिनेट नंबर 3 है वह कंपाउंड कौन से संकुल यौगिक द्वारा बनाए जाएंगे, यानी कोऑर्डिनेट नंबर 3 वाले जो संकुल यौगिक है वो किन किन मेटल्स से मिल गए, कौन सी जो ग्रुप वाले मेटल्स है उनमें से कौन सी मेटल आपकी जो स्टीरियो रसायन प्रदर्शित करती है, यानी इनकी ज्योमेट्री कैसी कैसी होती है, साथ में कौन कौन से मेटल आपके वर्ग संकुल कोऑर्डिनेट नंबर 3 वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती है, ये चीज देख ली है। तो देखो ट्राइगोनल शेप की बात करें वही होगी कोऑर्डिनेट नंबर 3 के अंदर आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, यानी समतल त्रिभुजीय होगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा आपका वेनेडियम का। वेनेडियम आपका कोऑर्डिनेट नंबर 3 वाले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इजीली कर सकता है और शेप कैसी होगी उसकी ट्राइगोनल प्लेनर, जबकि नियोबियम और टेंटेलम है वो इस प्रकार के संकुल यौगिक का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट नंबर 3 वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। आई पास क्लियर है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट नंबर 4 की, किसकी 4 की। तो कोऑर्डिनेट नंबर 4 की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी। साथ ही जो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री का जो कंपाउंड संकुल यौगिक बनाएगा वो बनाएगा आपका वेनेडियम, और केवल वेनेडियम द्वारा ही कोऑर्डिनेट नंबर 3 वाले संकुल यौगिक का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर क्या थी, प्लेनर थी। और वेनेडियम के द्वारा कौन सा संकुल यौगिक का फॉर्मेशन किया जा रहा है, क्या टेट्राक्लोरो वेनेडियम है, या वेनेडियम टेट्राक्लोराइड बोल सकते हैं अपन इसको। तो वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेट नंबर 4 वाला है वो भी वेनेडियम के द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट नंबर 5 है संकुल यौगिक उप संख्या 5 है, उसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होगी आपकी ट्राइगोनल बाई पायरामिडल होगी। क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल होगी। साथ ही जो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कौन से कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, तो वेनेडियम, नियोबियम और टेंटेलम तीनों ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। तीनों के द्वारा कोऑर्डिनेट नंबर 5 वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। और क्या बनाएंगे, वेनेडियम का पेंटाक्लोराइड, नियोबियम का पेंटाफ्लोराइड और टेंटेलम पेंटाफ्लोराइड, ये आपके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये दिख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कोऑर्डिनेट नंबर 6 है उसकी बात करें तो कोऑर्डिनेट नंबर 6 की जो ज्योमेट्री होगी वो तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल होगी। साथ ही जो वेनेडियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स है वो कौन से मेटल आयंस द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे, तो वेनेडियम भी कर रहा है। और कौन से कंपाउंड बनेगा आपका ये कंपाउंड, और इस वाले कंपाउंड का वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल कंपाउंड्स का और वेनेडियम हेक्सा फ्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे नियोबियम भी हेक्सा फ्लोराइड वाला संकुल यौगिक बनाएगा और टेंटेलम भी हेक्सा फ्लोराइड और हेक्सा कार्बोनिल यौगिक बनाएगा। तो वेनेडियम, नियोबियम और टेंटेलम तीनों के तीनों कौन से शेप प्रदर्शित कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसकी जो कोऑर्डिनेट नंबर कितने होंगे, कोऑर्डिनेट नंबर
6 होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड की जो शेप होगी क्या होगी आपकी ओक्टाहाइड्रल होगी और तीनों मेटल्स वेनेडियम न्यूबियम और टेंटेलम तीनों के तीनों ओक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया इनका कंपेरिजन। आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाले कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले 7 वाले कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी कैसी पेंटागोनल बाई पैरामीडल, पेंटागोनल बाई पैरामीडल। साथ में जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा आपका वेनेडियम का हेप्टासाइनाइड, 7 अणु आपके साइनाइड के। तो और वैलेंसी देखें तो वेनेडियम की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो +3 है। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे हेप्टासाइनोवेनेडियम थर्ड कॉम्प्लेक्स है संकुल यौगिक है। साथ ही नियोबियम का भी हेप्टाफ्लोराइड बनेगा, वेनेडियम भी बना रहा है, नियोबियम भी बना रहा है आपका और वेनेडियम भी बना रहा है। तो दोनों कंपाउंड्स के द्वारा ट्राइगोनल पेंटागोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री प्रदर्शित की जा रही है। साथ ही जो टेंटेलम है ये किसी भी प्रकार की ज्योमेट्री को प्रदर्शित नहीं करता है, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन टेंटेलम द्वारा नहीं किया जाता है। केवल वेनेडियम और नियोबियम ही आपकी पेंटागोनल बाइपैरामिडल शेप प्रदर्शित करते हैं और ये संकुल यौगिक इस प्रकार से संकुल यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 8 जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो। तो ज्योमेट्री क्या होगी डोडेकाहेड्रल। डोडेकाहेड्रल का मतलब होता है क्या बोलते हैं इसको द्वादश फलकीय। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा तो ड्यूडेकाहेड्रल बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं इसको द्वादश फलकीय बोल सकते हैं, द्वादश फलकीय। तो जो द्वादश फलकीय या ड्यूडेकाहेड्रल जो शेप है वो वेनेडियम के द्वारा भी प्रदर्शित की जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाले कंपाउंड्स के अंदर या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाले संकुल यौगिकों के अंदर। साथ ही जो नियोबियम है, नियोबियम भी 8 मॉलिक्यूल साइनाइड से 8 मॉलिक्यूल साइनाइड के साथ ये ड्यूडेकाहेड्रल शेप है जो आपकी द्वादश की फलकीय संरचना है या द्वादश फलकीय संकुल यौगिक का फॉर्मेशन करता है, जबकि टेंटेलम है वो इस प्रकार की संरचना का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इनके अंदर जब भी कंपेरिजन आपसे पूछा जाए तो एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर आपको ये डिनोट करना है कि ये तीनों आपको जैसे ग्रुप्स हैं, तीनों श्रेणियां हैं, प्रथम संगम श्रेणी, द्वितीय और तृतीय। तो उनके एलिमेंट्स को लिखना है। पहले वर्ग 3rd की बात की हमने, फिर वर्ग 4th की बात की, अब अपन वर्ग 5th बी वर्ग के तत्वों की बात कर रहे हैं। तो तीनों तत्वों की आपको मेटल्स लेनी है और उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बनाना है। साथ ही ज्योमेट्री रूल बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 4 5 6 7 8 कितनी होती है उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर को लिखते हुए इनके संकुल यौगिकों का कंपेरिजन करना है और आंसर इसी प्रकार से देना है। देखो बड़ा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ग संक्रमण तत्वों के वर्ग या प्रथम संक्रमण श्रृंखला वाले तत्व वो का द्वितीय संक्रमण श्रृंखला वाले और तृतीय संक्रमण श्रृंखला वाले तत्वों से उनके तत्वों की स्टीरियो रसायन की वर्गवार विभाजन कीजिए, वर्गवार तुलना कीजिए, तब आपका आंसर इस प्रकार से आएगा जैसा मैंने बताया है आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे अपन बात करते हैं 6B वर्ग के तत्वों के स्टीरियो रसायन। ठीक है, क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए अब बात करते हैं अपन जो वर्ग 6 वाले तत्व हैं उनके स्टीरियो रसायन की। मैं एक बार बता देता हूँ इसको। वर्ग 6B वर्ग के तत्वों का स्टीरियो रसायन। ठीक है, सबसे तो देखिए वर्ग बी के अंदर वर्ग बी का 6 वर्ग बी है। अब वर्ग 6वां
वर्ग 6 वर्ग है, उसके अंदर आपके तत्व आते हैं। कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे आपके आते हैं वेनेडियम हो गया आपका नेक्स्ट है क्रोमियम। छठे वर्ग में आपका क्रोमियम तो आता है। क्रोमियम के बाद में आपका आता है मोलिब्डेनम और टंगस्टन। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रुप कोऑर्डिनेट नंबर 3 की। तो कोऑर्डिनेट नंबर 3 में आपको ही पता है, आपको ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर क्या होगी? शेप होगी। अब बात करते हैं कि जो कंपाउंड्स बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा आपका क्रोमियम से। और क्रोमियम क्या बनाएगा आपका, देख लीजिए। क्रोमियम बनाएगा CrNpr होल ट्राइस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ट्राइस। साथ में मोलिब्डेनम और टंगस्टन इस प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये लो, ठीक है। तो क्रोमियम के द्वारा ही केवल और केवल आपका जो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है वो प्रदर्शित की जाएगी और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। आई बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट है आपका नंबर कोऑर्डिनेट नंबर 4। और ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट नंबर 4 में कैसी होती है आपको पता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल होती है। और कॉम्प्लेक्स भी अगर अपन ज्योमेट्री की क्रोमियम के द्वारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्रदर्शित किए जाते हैं तो हम बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल देख लीजिए, CrO का होल 4 माइनस का 2। ठीक है, ऐसे ले लो एक और CrCl4 का माइनस का 2, -1 कर लो तो माइनस का 1 ठीक है। ये लो, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट नंबर 4 वाले कंपाउंड में CrCl4 का क्रोमियम टेट्राक्लोराइड माइनस का 1 है, तो क्रोमियम को ऑक्सीजन होता प्लस की 3 देगी, तो अपन क्या बोल सकते हैं? टेट्राक्लोरोक्रोमियम 3rd आयन। ठीक है, तो क्रोमियम के द्वारा इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं कि जो आपका मोलिब्डेनम है ये कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा? तो मोलिब्डेनम भी आपका करेगा MOO का 4 माइनस का 2 इस प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। साथ ही अगर टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन भी क्या बनाएगा आपका WO4 माइनस का 2। क्लियर है? आगे बात समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल जो शेप है वो सभी आपका टेट्राहेड्रल संरचना है वो तीनों कंपाउंड क्रोमियम भी प्रदर्शित कर रहा है, मोलिब्डेनम भी कर रहा है और टंगस्टन भी कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे आता है आपका त्रिभुजीय पिरामिडीय ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप है। तो क्या नाम देंगे इसको? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप होगी इसकी। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा आपका? तो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्रोमियम के द्वारा बनाए जाते हैं। CrCO का होल 5 उदासीन अवस्था में रहता है यहाँ पे क्रोमियम। तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप है वो प्रदर्शित कोऑर्डिनेट नंबर 5 वाले कंपाउंड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप प्रदर्शित करते हैं और क्रोमियम का पेंटाकार्बोनिल संकुल का निर्माण करते हैं। आई बात समझ? क्लियर है? आगे देखिए, मोलिब्डेनम की बात करें तो मोलिब्डेनम कंपाउंड पे आपका क्या करेगा? यह भी जो क्या करता है
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, 5 कोऑर्डिनेट नंबर 5 वाले कंपाउंड्स का निर्माण करता है। मोलिब्डेनम आपका मोलिब्डेनम है वह भी क्या करेगा, संकुल कोऑर्डिनेट नंबर 5 वाले या ट्राइगोनल बाइपैरामिडल शेप वाली कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, साथ ही अगर बात करें तो टंगस्टन की, तो टंगस्टन भी क्या बनाएगा, WCO का होल 5। ठीक है, तो तीनों कंपाउंड के द्वारा कोऑर्डिनेट नंबर तीनों आपके क्रोमियम में मोलिब्डेनम और टंगस्टन तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट नंबर 5 वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी तीनों ट्राइगोनल बाइपैरामिडल शेप प्रदर्शित करते हैं यदि उनकी समन्वय संख्या का मान कितना हो, 5 हो। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं समन्वय संख्या 6। अब एक और चीज़ है, समन्वय संख्या 6 के अंदर जो ज्योमेट्री होगी वो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल होती है। कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। तो ऑक्टाहेड्रल डिनोट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ये लो। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल के अंदर हाँ जी, तो ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल है वो तीनों मॉलिक्यूल्स आपके तीनों धातु है, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, इन तीनों के द्वारा ही इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जाता है, यानी कोऑर्डिनेट नंबर 6 वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, जिसकी शेप ज्योमेट्री की बात करें अपन, ज्योमेट्री की शेप ऑक्टाहेड्रल होती है। तो ऑक्टाहेड्रल टाइप के कंपाउंड तीनों मेटल्स के द्वारा ही बनाए जाएंगे। तो क्या बनाएगा, देख लीजिए, ये तो बनाएगा क्रोमियम हेक्साक्लोराइड तो माइनस का 2, और ये बनाएगा मोलिब्डेनम हेक्साक्लोराइड MOCl6 माइनस का 2, माइनस का 2, और ये बनाएगा टंगस्टन भी आपका क्या बनाएगा, हेक्साक्लोराइड Cl का B6 WCl6 माइनस का 2। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तीनों मॉलिक्यूल्स के तीनों संक्रमण धातु में है उनके द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यानी जो क्रोमियम है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन है, तीनों के तीनों ही क्या करेंगे, आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करेंगे और कोऑर्डिनेट नंबर 6 के साथ निम्न संकुल यौगिक बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 7। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाले कंपाउंड इनके द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, ये सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में आपको ज्योमेट्री बताया क्या होती है, डोडेकाहेड्रल, डोडेकाहेड्रल। और क्या बनाएगा कंपाउंड, ये बनाएगा आपका CrO2 का होल 4, यहाँ पे आएगा 3 माइनस। ठीक है, क्लियर है। साथ में जो मोलिब्डेनम है ये बनाएगा आपका MOCN का होल 8, और वैलेंसी का ऊपर चार्ज रहेगा इसके ऊपर माइनस का 3। साथ में जो टंगस्टन है ये भी बनाएगा साइनाइड के 8 मॉलिक्यूल के साथ, तो माइनस का क्या आ जाएगा, इसके ऊपर भी 3 आ जाएगा। दिख रहा है नीचे। ठीक है, तो डोडेकाहेड्रल द्वादश फलकीय संरचना बनेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाले कंपाउंड्स इनके द्वारा नहीं बनाए जाते, केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। क्रोमियम O2 के साथ 4 मॉलिक्यूल O2 के जुड़े हुए हैं, क्रोमियम द्विआदश फलकीय संरचना बनाएगा। साथ ही मोलिब्डेनम के साथ 8 साइनाइड कंपाउंड जुड़े हुए हैं और ये भी द्विआदश के फलकीय संरचना बनाएगा। और जो टंगस्टन है उसके साथ भी 8 साइनाइड के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। और यदि ऑक्सीजन अवस्था की बात करें तो यहाँ पे मोलिब्डेनम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +5 है, वहाँ
वहाँ पे साइन टंगस्टन की प्लस की 5 है। तो इन तीनों कंपाउंड्स के द्वारा द्वादश फलकीय ज्योमेट्री प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार ये 6B वर्ग के तत्वों का स्टीरियो रसायन भी आपका कंप्लीट होता है। आगे अपन बात करेंगे 7B वर्ग के तत्वों की स्टीरियो रसायन की। तो इस प्रकार से आपको कंपैरिजन करते हुए इनके कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बतानी है और कॉम्प्लेक्स के अंदर एग्जाम्पल डालना है जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया। अब बात करते हैं 7B वर्ग के तत्वों के स्टीरियो रसायन। तो 7वां वर्ग है आपका, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ। तो आपको ये तो पता है कि 7वें वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। 7वें वर्ग में आपका आता है मैंगनीज, टेक्नीशियम और रहीनियम। क्या क्या आता है आपका? मैंगनीज तो आता है 7वें वर्ग में। पहला वर्ग आपका स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ठीक है, तो छठा वर्ग हो गया 7वें में आपको क्या आ जाएगा? मैंगनीज आ जाएगा। फिर आपका टेक्नीशियम और यहाँ पे रहीनियम। इनके अंदर अपने को कंपेरिजन करना है, इनके अंदर क्या करनी है? अपने को तुलना करनी है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो जो कोऑर्डिनेट नंबर 3 वाले कंपाउंड्स हैं वो इनके द्वारा नहीं बनाए जाएंगे। मैंगनीज, टेक्नीशियम और रहीनियम आपके कोऑर्डिनेट नंबर 3 वाले जो अपन ट्रायंगुलर ज्योमेट्री देख रहे थे, ट्रायंगुलर प्लेनर से, वो इन कंपाउंड्स के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। केवल ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड से इनकी क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर और यहाँ पे लिखेगा कोऑर्डिनेशन नंबर और सेंट्रल मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर और सेंट्रल मेटल, यानी जैसे मैंगनीज हो गया, टेक्नीशियम हो गया, रहीनियम हो गया। तो ये क्या है? आपको केंद्रीय धातु परमाणु है। संकुल यौगिक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु होती है, उसके चारों ओर लिगेंड उपस्थित होते हैं। ये चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तो क्योंकि अपन ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, हम कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने सब कुछ देख लिया, इसलिए ये चीज़ पता है कि कौन केंद्रीय धातु परमाणु है आपका, कौन आपका लिगेंड्स है। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता क्या है, द्वितीय संयोजकता क्या है, संकुल यौगिक क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अब देखिए, और यदि पता नहीं है तो पिछली क्लासें देख लेना। ठीक है, पता चल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट नंबर 4 की बात करते हैं, और कोऑर्डिनेट नंबर 4 के अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो होती है आपकी चतुष्फलकीय, जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, तो Mn के द्वारा टेट्राहेड्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है, और तीनों ही कंपाउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। आपका मैंगनीज भी करेगा, टेक्नीशियम भी करेगा और रहीनियम भी करेगा। और देख लीजिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आपका एग्जाम्पल होगा MnO4-, फिर होगा आपका TCO4 का माइनस, और यहाँ पे होगा रहीनियम O4-। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो तीनों कंपाउंड्स के द्वारा ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित की जा रही है। पता चल गया होगा, आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जो शेप होती है वो होती है आपकी त्रिभुजीय द्विपरिमितीय। क्या होती है? ट्रायंगल, बाइपैरामीटर। एक लाइन में कर देते हैं, फिर आगे आएंगे नहीं आगे। ट्रायंगल, बाइपैरामीटर। ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। तो देखिए ट्राइगोनल बाइपैरामीटर में जो आपका Mn है वो कंपाउंड बनाएगा MnCO का होल 5। MnCO का होल 5 संरचना का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन की कंपाउंड आपका क्या बनाएगा? TCCO का होल 5। और रेनियम की बात करें तो रेनियम भी आपका क्या कर देगा? रेनियम बनाएगा आपका F का F5। ठीक है, और ये भी बनाता है साथ में, ये दोनों लिख देता हूँ मैं। ये लो, ठीक है, दोनों चीजें मैंने मेंशन कर दी है। तो ट्राइगोनल बाइपैरामीटर त्रिभुजीय द्विपरिमितीय संरचना है, वो तीनों मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स के द्वारा, टेक्नीशियम कॉम्प्लेक्स द्वारा और रेनियम के कॉम्प्लेक्स द्वारा, तीनों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और क्या बनाएगा? MnCO का होल 5, TCCO का होल 5 और ReCO का होल 5। साथ ही जो रेनियम है वो आपका फ्लोराइड का कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। तो शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के द्वारा एक ज्यामिति और प्रदर्शित की जाती है, वह है आपकी वर्ग पैरामीटर, स्क्वायर पैरामीटर। क्या है? स्क्वायर पैरामीटर। स्क्वायर पैरामीटर, और स्क्वायर पैरामीटर से जो Mn के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी वह है आपकी MnCl का होल 5, साथ में माइनस की 2 इक्विवेलेंसी रहेगी। और इसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगा टेक्नीशियम OCl का होल 5 माइनस आएगा। और यहाँ पे रेनियम के द्वारा की जाएगी ReOCl का होल 4 माइनस। ये देखिए, ठीक है। तो स्क्वायर पैरामीटर से भी तीनों कंपाउंड्स के द्वारा, तीनों संकुल, आपके तीनों का जो संकुल यौगिक बन रहे हैं उनकी तीनों के अंदर रेनियम में, मैग्नीशियम में और आपके टेक्नीशियम में, तीनों के अंदर स्क्वायर पैरामीटर से भी ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको बताया जो शेप होती है इनकी वो कैसी होती है? ओक्टाहेड्रल। क्या होती है? ओक्टाहेड्रल, अष्टक परिधि। ओक्टाहेड्रल के अंदर जो Mn के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा वो है Mn का होल 6 माइनस की 2। साथ में जो टेक्नीशियम है उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह है आपका TCCO का होल 6। ठीक है, और रेनियम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ReF6। ठीक है, क्लियर है? तो ये है आपकी ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तीनों कंपाउंड्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। क्लियर है? तो ये था आपका वर्ग, 7th वर्ग भी या 7th बी वर्ग बोल सकते हैं। इसके तत्वों का स्टीलर साइड का कंपैरिजन हम देख रहे हैं। लास्ट एक और आपका बचता है, लास्ट है वह है आपका 7th नंबर, जिसकी शेप होती है क्या? पेंटागोनल बाइपैरामिडल
पंचभुजीय द्विपिरिमिडीय कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 7। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 क्या होगा? पंचभुजीय द्विपिरिमिडीय या पेंटागोनल बाइपिरामिड। पेंटागोनल बाइपिरामिड इसकी क्या होगी? शेप होगी। वो एमएन के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। वो है कंपाउंड आपका MnNO3 का होल ट्राइस। ठीक है, साथ में ये टेक्नीशियन के कंपाउंड द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, केवल रेहनियम के द्वारा किया जाएगा। और रेहनियम पर क्या होगा आपका ReF7 का माइनस। ठीक है, क्लियर होगी? ये आपका कंप्लीट है यहाँ तक। ठीक है, तो जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप है वह केवल आपके मैग्नीज और रेहनियम के कंपाउंड द्वारा ही शो की जाती है। यानी जो मैग्नीज धातु है और आपके रेहनियम मेटल है इन दोनों के कंपाउंड ही जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता है वह कंपाउंड ही आपके पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यह था आपका वर्ग 7 या वर्ग 7 बी बोल सकते हैं हम उसको, वर्ग 7 बी के तत्वों का स्टीरियो रसायन। ठीक है, जिसके हमने एग्जाम्पल भी देख लिए और कंपैरिजन भी देख लिया है। शेप कौन कौन से मॉलिक्यूल, कौन कौन से शेप, कौन कौन से धातुएं आपकी कौन से शेप प्रदर्शित करती है जिसके बारे में हमने देख लिया है। इससे आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इससे आगे हम कल देखेंगे।